हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे ऐप पर एडुस्टेट यूट्यूब चैनल एडुस्टेट ऐप पर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्लीट चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग माइंड मैप समझ लेंगे। माइंड मैप समझने के बाद हमारे दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी भैया चैप्टर को कैसे टैकल किया जाता है। इसके बाद हम लोग तो बहुत जल्दी जल्दी हम फिनिश कर लेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हम लोग ये फिनिश कर लेंगे माइंड मैप। माइंड मैप फिनिश करने के बाद लगाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे सारे के सारे, जो कि प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड एग्जाम, इसके अलावा सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, जहां जहां से भी क्वेश्चंस आ रखे हैं सब हम लोग करेंगे और बेस्ट वे में करा देंगे। इसके अलावा मैं आपको गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और मैं इस तरीके से रेडी कर दूंगा कि भले कैसे कॉम्प्लेक्स तरीके से आपसे पूछ ले, वो कैसे घुमा फिरा के पूछ ले। ठीक है, हाउ विल यू ऑप्टेन वाले क्वेश्चन आ जाए, या फिर लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाए, नेमिंग रिएक्शन आ जाए, या फिर आपसे डायरेक्ट मैकेनिज्म पूछ ले, या फिर आपसे डायरेक्ट कन्वर्जन पूछ ले, सब मैं आपको करा दूंगा। बस जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं आपको, मैं दूंगा आपको गारंटी इस चीज की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने, ताकि हमें चैप्टर समझ में जाए और हम लोग एक एक करके फिर क्वेश्चन को फोड़ सके। चलिए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे हमारे कुछ इस प्रकार से। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे कुछ इस प्रकार से कि हम लोग माइंड मैप देखेंगे। माइंड मैप से पहले यार मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले तो ये चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपके बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। आई होप आप लोग पूरी सीरीज सीक्वेंस में देख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं। इसके अलावा नेमिंग कंपाउंड्स में आपको बता दिए थे मैंने कि नेमिंग कंपाउंड से इनके अच्छे स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो। ठीक है, कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनोल क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं, हेलो एल्केन क्या होता है, एल्काइल क्या होता है, ये सब मैंने समझा दिया था आपको। ओके, फिनोल समझ में आता है, फिनोल क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, इस टाइप से फिनोल होता है। ईथर क्या होता है, ईथर इस टाइप से होता है। एल्डिहाइड ऐसा होता है, कीटोन ऐसा होता है, बेंजल्डिहाइड ऐसा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है, ईस्टर ऐसा होता है, एनहाइड्राइड ऐसा होता है, एसिड क्लोराइड ऐसा होता है, एल्काइल साइनाइड आरसीएन होता है। एल्काइल आइसोसाइनाइड पूछ ले तो एन को उधर पहुंचा दो, सी को इधर पहुंचा दो। एल्काइल अमाइड ऐसा दिखता है हमें, एल्कानामिन ऐसा दिखता है, एनिलीन ऐसा होता है। ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड ऐसा होता है। बस कहानी खत्म। इतना तो यार आपको आना चाहिए यार, कम से कम 10 मिनट की मेहनत तो आप लोग कर ही सकते हो ना। 10 मिनट इसको लेके बैठ जाओ, इसको लिख लिख के याद कर लो यार मेरे दोस्तों, है ना। ये अगर आपने कर लिया ना तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद माइंड मैप को तो रटेंगे अपन लोग, कैसे रटेंगे उसको सिखा दूंगा, है ना। समझने वाली चीजें सिर्फ ऊपर की है, ये तो अपना फिर माइंड गेम हो जाता है अपना। ठीक है, पूरा माइंड गेम है ये। चलिए ये करा दिया था मैंने आपको, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता, भैया हम तो आगे हैं बस लेके, वीडियो आज सामने आया था, वीडियो पे क्लिक कर दिया, अब आगे हैं, आप समझा दो हमें, हमें कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर में। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो धैर्य बना के रखना है। आप बीच में वीडियो को ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा होगा कि यार समझ में ही नहीं आ रहा भैया कुछ भी। बस देखते जाओ, सब समझ में आएगा। पिक्चर की एंड में जैसा होता है ना, पिक्चर के एंड में सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अच्छा ये इसने इसलिए उसको मारा था, अच्छा ये इसके पीछे इसलिए भाग रहा था, वैसी कहानी होने वाली है, सब समझ में आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल क्या होता है। ROH, ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप लगा लो और OH हमारा अल्कोहल हो गया। अब अल्कोहल बनाने की अलग अलग विधियां होती हैं हमारे पास, अलग अलग तरीके से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। ओके, अलग अलग तरीके से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। सबसे पहले बात करें एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड क्या होता है हमारा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड बोलते हैं भैया। तो एल्काइल हैलाइड हमारा होता है RX। तो RX में क्या मिला है कि हमें ROH मिल जाए। अरे यहाँ पे OH लगाना है, इसको X को हटाना है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, या तो KOH यूज कर सकते हैं, KOH में OH होता है, या फिर पानी यूज कर लो, OH यहाँ पे OH होता है। तो इन दोनों में से जो भी हम चाहें वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी हो जाती है। मैं समझाऊंगा आपको कैसे इनको यूज करना है, ये तो हमारा माइंड मैप है, समझ में आएगा आपको धीरे धीरे करके। ठीक है, अगर आप KOH यूज करोगे तो SN2 रिएक्शन है जाएगी, H2O यूज करोगे तो SN1 रिएक्शन ही कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था, हेलो एल्केन हेलो एरीन में। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, KOH होगा या फिर H2O होगा, तो अल्काइल हैलाइड से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। इसके बाद एल्कीन से क्या हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन हमारा होता है, एल्कीन कुछ इस तरह से होता है ना भैया, डबल बॉन्ड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन हो गया। ठीक है, एल्कीन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इस टाइप से डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। इससे क्या आप लोग अल्कोहल बना सकते हो, CH3 CH2 OH बना सकते हो क्या। हाँ भैया बना सकते हैं। हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें पानी ऐड करना पड़ेगा।
क्या ऐड करना पड़ेगा, पानी। तो यहाँ से OH आ जाएगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगी तो एक H यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। आई बात समझ में? बस आपको देखते जाना, जिनको समझ में नहीं आ रहा भैया कहीं समझ में नहीं आ रहा हमको, तो बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। एल्काइल हैलाइड एल्कीन से बन सकता है, पानी जोड़ना। अब एक और चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, दो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, उसके सब कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको पानी को जोड़ने का बोलूं मैं कि भैया आपको पानी जोड़ना है, पानी को जोड़ना है, तो आप लोग यूज करोगे पानी जोड़ने के लिए डाइल्यूट H2SO4। और मैं आपसे बोलूं कि भैया हमको पानी रिमूव करना है, कंपाउंड हमारा उसमें से पानी को रिमूव करना है, पानी को रिमूव करना है, तो आप लोग यूज करोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 का। ठीक है, पानी रिमूव करने के लिए H2SO, कंसंट्रेटेड H2SO4, जोड़ने के लिए डाइल्यूट H2SO4। समझ में आया इतना? चलिए, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, डाइल्यूट H2SO4, पानी को हम लोग जोड़ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एल्कीन, एल्कीन से हम पानी जोड़ के भी बना सकते हैं। साथ में एक और रिएक्शन होती है जिसको भी आप लोग सिर्फ देख लो, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन मैं आपको कराऊंगा भी, सही है, चिंता मत करना, सारी रिएक्शन कराऊंगा आपको। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इसमें B2H6 KOH इसको मिलाते हैं और साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और OH माइनस इसमें ऐड होता है। अरे भैया इतना मुश्किल, इतना याद करना पड़ेगा? अभी सिर्फ देखते जाओ कि एल्कीन से दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो पानी जोड़ने से, एक हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं डायरेक्ट। ध्यान से देखो, B2H6 KOH मिलाओगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान मिलाओगे, OH माइनस मतलब कोई सी बेस मिला दोगे, तो ये रिएक्शन कहलाएगी हमारी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इससे भी हमारा अल्कोहल डायरेक्ट बन सकता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा एग्जाम में, अगर ये रिएक्शन आ जाती है तो क्या करोगे, एल्कीन बना क्या जाओगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये सब लिख दोगे, B2H6 KOH THF OH माइनस, ये लिख दिया। यहाँ से रिएक्शन में लिख दी सारी चीजें, अल्कोहल बना दोगे। दो कार्बन है, दो कार्बन का अल्कोहल कैसे बनेगा, CH2 और OH, ये आपने अल्कोहल बना दिया। ओके, वही सारी मेरी सभी को, जी हाँ वही सारी है। बस ऐसे ऐसे करते जाना है बस अपने को ना। चलो उसके बाद यहाँ पे है एल्डिहाइड से बन सकता है, कीटोन से बन सकता है अल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बना रहा हूं। एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO। कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी R आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड RR ग्रुप हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कीटोन। ये ऊपर हमारा एल्डिहाइड, नीचे हमारा कीटोन, ऊपर एल्डिहाइड नीचे कीटोन, ऊपर एल्डिहाइड नीचे कीटोन। तो इससे हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। जी हाँ, दो कार्बन है, एक R वैसा कैसे छोड़ दो, इसका अल्कोहल बना दो, तो CH2OH बना दिया। यहाँ पे कितने, दो R है, तो RC, यहाँ पे R चिपका दो और इसका अल्कोहल बना दो, कितने, एक दो तीन। ठीक है, यहाँ पे OH आ गया। ओके, आया समझ में कैसा किया हमने, यहाँ पे कितनी बॉन्ड है, एक दो तीन चार, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम आएगा। इस टाइप से आप लोग क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बना सकते हो। सिंपल सी बात समझो, जितने कार्बन उधर है इतने कार्बन हमने को इधर लगाना है। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे यूज होते हैं भैया, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होते हैं, ये हमारे कैटलिस्ट होते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, रिडक्शन कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, रिड्यूसिंग एजेंट टाइप से। देखना इधर, यहाँ पे हम यूज करेंगे LiAlH4, ये यूज कर सकते हैं दोनों जगह पे, यहां पे भी यूज हो जाएगा, यहां पे भी यूज हो जाएगा। LiAlH4, जब भी हमें एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना हो या फिर कीटोन से अल्कोहल बनाना हो तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, इसको यूज नहीं करना भैया हमें कुछ अच्छा अच्छा और बताओ, तो आप NaBH4 भी यूज कर सकते हो, NaBH4 भी यूज कर सकते हो। भैया इतने बड़े बड़े नाम कुछ और भी है क्या आपके पास, तो बता दो। हाँ भैया, हमारे पास कुछ छोटू भी है, ये हमारे छोटू टाइप के हैं, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये भी आप लोग यूज कर सकते हो। ये भी क्या काम करते हैं, वही काम करते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग यूज कर सकते हो। एक दो तीन, तीन प्रकार से आप लोग यूज कर सकते हो, एक दो तीन चार पांच, ऐसे तो पांच है ये पूरे मिला के, लेकिन बोल सकते हो एक टाइप, दो टाइप और तीन तीसरा टाइप, ये आप लोग यूज कर सकते हो एल्डिहाइड से कीटोन बनाने के लिए। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछूं, बताओ, जैसे यही क्वेश्चन का मैं आपसे पूछ लूं मैं वापस से, कि बताओ एल्डिहाइड से क्या आप लोग अल्कोहल बना सकते हो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो, बोल सकते हो रिडक्शन करके बना सकते हैं। रिडक्शन कैसे करोगे भैया, बोलोगे हमारे पास LiAlH4 भी है, NaBH4 भी है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम भी है, हम किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे हम और भी पढ़ेंगे, और भी होते हैं, लेकिन मेजर अभी आप लोग यही पढ़ो। चलिए आगे बात करें, आगे हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अमीन, एक दो तीन,
तीनों से भी बना सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये यूज करोगे ये बन जाएगा, एस्टर में यूज करोगे ये बन जाएगा, एसिड क्लोराइड से भी यही बन जाएगा। देखो LiLH4 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 इनसे सबसे क्या बनता है, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, मैं एक एक करके सारी रिएक्शन करा भी सकता हूं, लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा। जब हम लोग रिएक्शन करेंगे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे सारी करा दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्कोहल बन सकता है, एल्डिहाइड से भी अल्कोहल बन सकता है, कीटोन से भी अल्कोहल बन सकता है, इसके अलावा ईस्टर से भी बन सकता है, एसिड क्लोराइड से भी बन सकता है। ठीक है, अभी इतना याद रखो सिर्फ आप। उसके बाद हमारे पास है अमीन, ये भी ध्यान रखो, बस इतना ही पढ़ना है आपको प्रिपरेशन मेथड में, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। अमीन, अमीन अगर हमारे पास है, अमीन क्या होता है, RNH2। ठीक है, ये एग्जांपल हम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। क्या इससे आप लोग अल्कोहल बना सकते हो, ROH बना सकते हो? तो आप लोग क्या बोलोगे भैया, हाँ भैया हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो, यहां पे अगर ध्यान दो तो NH2 है, इसको हटा के हमें OH लगाना है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे होनो का, HONO, नाइट्रस एसिड, क्या बोलते हैं नाइट्रस एसिड, HONO। ये आप लोग यूज कर लो, ये बन जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है, याद करने का तरीका होता है, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो इस तरीके से याद कर लो। देखो RNH2 है हमारे पास, इसमें आप क्या मिलाओगे, होनो मिलाओगे, HONO। ठीक है, अब इसको काट दो इस तरीके से। तो अगर आप लोग काटोगे तो R, यहां से देखो ये क्या मिला आपको, ROH, तो ROH यहां मिलेगा, साथ में यहां से N2, N कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो यहां से N2 गैस बाहर निकलेगी, यहां पे H2O है, तो H2O भी यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप लोग इनको छोड़ दो, सिर्फ इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। बच्चों होता क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप बाय प्रोडक्ट में क्या बनाते हो वो इतना मैटर नहीं करता है। कुछ कुछ रिएक्शन से जहीं पर मैटर करता है, बाकी मोस्टली रिएक्शंस में मैटर नहीं करता है। आपका मैटर करता है, तो वो मैटर करता है भैया मेन कंपोनेंट आप क्या बना रहे हो। ठीक है, मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। ओके, आई बात समझ में, तो इन चीजों पे मैटर नहीं करता है। तो फिर ये बात हो गई। फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज में जाइमेस एंजाइम मिला के आप अल्कोहल बना सकते हो। इसके अलावा एल्डिहाइड से दो तरीके से बन सकते हैं। एल्डिहाइड से हम लोग रिडक्शन करके बना सकते हैं। एल्डिहाइड में अगर आप RMgX और H2H प्लस के H2O साथ में एसिडिक मीडियम में रखोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन हो जाएगी और अल्कोहल बना सकते हो। यहां से अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट की बात करूं, भैया आप तो इतनी सारी रिएक्शन होगी, इसमें इंपॉर्टेंट बता दो मुझे फटाफट से। देखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो है ये वाली रिएक्शन, 1 2 3, ये आप लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, 4 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई थी 5, और ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शन हर चैप्टर में मिलेगी, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट आपसे इस तरीके से नहीं पूछी जाएगी, अलग तरीके से पूछी जाएगी। ओके, सो ये आपके लिए मोस्ट पावरफुल रिएक्शंस हो गई। चलिए भैया अब आगे बता दो फटाफट से, आगे यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। देखो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, ये वीडियो पूरा देखेंगे ना, उनको समझ में आएगा एट दी एंड कि इससे कितना सारा हमारा टाइम बच गया है और कितना इजी हो गया है चैप्टर हमारे लिए। ये इसलिए करा रहा हूं भैया, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, पिछले 4 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं एमपी बोर्ड वाले बच्चों को, बहुत एक्सपीरियंस है इन चीजों का। भूल जाओगे, मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन भूल जाओगे आप लोग। इससे आप लोगों के माइंड में इमेज बन जाएगी कि हाँ भैया ऐसा ऐसा होता है। माइंड में आपके बिना आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ही नहीं सकते, बिना माइंड में आपके पॉसिबल ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा भैया, अभी तक हमने अल्कोहल बनाया था, अब अल्कोहल से अदर कंपाउंड क्या क्या बना सकते हो आप लोग। अल्कोहल से अब आप लोग क्या बनाओगे, अल्कोहल से आप लोग बनाओगे हेलोएल्केन। तो कैसे बना सकते हो, लुकास रिएजेंट की हेल्प से। ZnCl2 HCl मिला दो तो आपको मिल जाएगा हेलोएल्केन। देखो इसका मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या होता है भैया, ऐसा आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या, एग्जाम में क्या हम लोग भी ऐसा बना के जाएंगे क्या, नहीं भैया। आपको करना क्या है, यहां पे बनाओगे अल्कोहल, फिर क्या लिखा हुआ है, ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl लिखा हुआ है, ऐसा लिख दोगे। ठीक है, अब मेरे पास जगह कम है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। इससे क्या बनेगा हमारे पास, हेलोएल्केन बनेगा। तो हेलोएल्केन हमें पता है क्या होता है, RX होता है, बस ये बन गया। अब यहाँ पे आपने Cl2 यूज किया है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे Cl यूज कर सकते हो। ये तरीका होता है बनाने का। ठीक है, ये हमारी, इसको देख के हमें ये समझ में आ रहा है, इस रिएक्शन का नाम है लुकास रिएक्शन। ठीक है, और ये जो होते हैं इनको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, इसकी कुछ खास बातें हैं लुकास रिएक्शन की, ये मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझा दूंगा। अभी सिर्फ आप लोग इतना समझ लो, फिर मैं आपको वहां पे समझाऊंगा कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के लिए अलग अलग रिएक्शन किस टाइप से शो होती है। अभी सिर्फ आप लोग एक बार देख लो इसको। एक और बात, चलो 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 आपके लिए एक और चीज करता हूं,
मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ना, साथ साथ यहाँ पे वापस लेके आऊंगा। देखो मैंने आपको ये यहाँ पे बताया था, देखो आपको मैंने यहाँ पे बताया था, ऐसे करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, खुश अब आप लोग सभी? यहाँ पे देखो, ये हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये सारी रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में, सेम वहीं से रिपीट हो गई है। एल्कोहल से आप लोग ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, मतलब ये तीनों एक ही चीज है। एल्कोहल से आप लोग हेलो एल्केन बना सकते हो, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, चार तरीके से बना सकते हो आप। ZnCl2H3 मिला के बना सकते हो, PCl3 मिला के बना सकते हो, PCl5 मिला के बना सकते हो, SOCl2 मिला के बना सकते हो। SOCl2 वाली रिएक्शन डार्जन्स मेथड कहलाती है। ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है बनाने की। अगर आपसे पूछूं चारों में से सबसे बेस्ट कौन सी है, तो बेस्ट मेथड ये होती है, लेकिन इसको हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक टेस्ट है अपने आप में, लुकास टेस्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सबसे पावरफुल जो मोस्टली यूज होती है इंडस्ट्रीज में, वो ये वाली होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस मेथड में जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जो फालतू के प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं साथ में, वो सब उड़ जाते हैं। ठीक है, वो सब उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि वो गैसेस स्टेट में बनते हैं, तो गैस हमारी जो होती है वो उड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये होता है, इसलिए इस रिएक्शन को बेस्ट माना जाता है। बाकी PCl3 PCl5 भी है, इनको हम लोग यूज करेंगे, देखना आप लोग कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे। एल्कोहल से हेलो एल्केन बन सकता है। देखो आप लोगों को एक तरीके से और समझाता हूं मैं, एक तरीका सुनना ध्यान से। हमारे पास चैप्टर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कौन सा कहलाता है? हेलो एल्केन, हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन आप लोग में जा सकते हो। चैप्टर नंबर 2 मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 करके बोल रहा हूं, समझ जाना। तो ये हमारा चैप्टर 2 है, अल्कोहल वाला। हेलो एल्केन वाला चैप्टर 1 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपने चैप्टर 2 से चैप्टर 1 पे जाना है, तो आप लोग क्या बोलोगे? PCl3 PCl5 SOCl2 ZnCl2HCl मिला के हम लोग चैप्टर 2 से चैप्टर 1 पे जा सकते हैं। आई बात समझ में? अगर चैप्टर 1 से चैप्टर 2 में जाना है, तो क्या करेंगे? SN1 SN2 रिएक्शन जो मैंने पढ़ी थी वहां से होता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, तो अगर मुझे एल्कोहल 3 से 2 पे आना है, 3 से 2 पे आना है, तो हम लोग ये यूज करेंगे। अब 2 से 3 पे जाना है, तो भी आपको मैं बताऊंगा आगे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन वाला हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 से अगर हमें यहाँ पे आना है वापस से अल्कोहल वाले चैप्टर पे, तो हम लोग इनकी हेल्प से आ सकते हैं। भैया इससे हमारा बेनिफिट क्या है? ये बेनिफिट मिलेगा आपको जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे। पहला कन्वर्जन आएगा मिथेनॉल से इथेनॉल वाला, वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे, ये चीजों पे ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गई आपको। आगे देखिए, आगे देखिए। अच्छा एक और बात, अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको डीप में पढ़ना है, इसको डीप में, तो मैंने वन शॉट वीडियोस बना रखे हैं, थोड़े से लेंदी वीडियोस हैं, लगभग 2-2 घंटे के वीडियोस हैं वो आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं कर रहा हूं। अगर इन टाइम पे आप लोग देख रहे हो, भैया यही पढ़ लो, इतने में काम हो जाएगा आपका। ओके, चलिए, समझ में आ गई भैया चीजें। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखिए। एल्कोहल से अगर आपको ईस्टर बनाना है, ईस्टर, तो आप क्या करोगे? आप करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज, तो आप लोग ईस्टर बना सकते हो। ये वाली रिएक्शन अपने को अगले वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगी, ईस्टर वाली, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईस्टर में ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं आपको कराऊंगा। एल्कोहल में क्या मिलाओगे? तो बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाओगे। ठीक है, यहां से वाटर रिमूव हो जाता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी हम लोग यूज करेंगे। इसको स्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसके बाद अल्कोहल से क्या आप लोग एल्कीन बना सकते हो, और एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हो। ध्यान से सुनना, क्या यहां से यहां से यहां बना सकते हो आप लोग? तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे जी हाँ, हम बना सकते हैं। ये वाली रिएक्शन भी सेम वही है, देखना। अल्कोहल से एल्कीन, अल्कोहल से एल्कीन, और एल्कीन से अल्कोहल, एल्कीन से अल्कोहल, एल्कीन से अल्कोहल, एल्कीन से अल्कोहल। तो ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अलग अलग कैटलिस्ट की हेल्प से। अगर आप लोग एल्कोहल गर्म कर दोगे, क्या कर दोगे? गर्म कर दोगे, हीट कर दोगे, तो ही क्या हो जाएगा? वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझाऊं आपको मैं? CH2, यहां पे मैं लगाता हूं CH2, यहां पे एक H लगा लेता हूं, यहां पे OH लगा लेता हूं। ये हमारे पास एल्कोहल है, इसको मैंने गर्म कर दिया, हीट कर दिया। अब हीट कितने पे करना है? 443 केल्विन के टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर याद कर लो। मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस 3 से 4 टेम्परेचर याद कराऊंगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस 3 से 4 टेम्परेचर याद कर लो, जिसमें से ये बहुत पावरफुल है। 443 केल्विन, 443 केल्विन। ओके, 443 केल्विन। अगर 443 केल्विन पे अगर आप लोग इसको क्या करोगे? हीट करोगे, तो क्या होगा? यहां से ये रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। आपके पास क्या मिलेगा भैया? आपके पास मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया एल्कीन।
ठीक है, और ये आपको मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगा, ये मैकेनिज्म भी है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो ये मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैकेनिज्म अपना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो इस तरीके से आप लोग एल्कीन बना सकते हो। और एल्केन में फिर से पानी जोड़ दोगे, अभी आपने हीट किया तो एल्कीन बन गया, लेकिन एल्कीन को फिर पानी जोड़ दोगे तो वापस से ये बन जाएगा, पानी निकाला था पानी जोड़ा था, यही चीज हो जाएगी। तो अगर आप पानी जोड़ दोगे इसके अंदर, पानी जोड़ दोगे एल्कीन में, पानी जोड़ोगे तो वापस से अल्कोहल बन जाएगा। यही बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है भैया आगे क्या, ठीक है, एल्कीन बना सकते हो, डिहाइड्रेशन। अब आगे देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन से वापस से हम लोग एल्कोहल भी बना सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां से आपका दिमाग चलना चाहिए कि भैया ऐसी की ऐसी रिएक्शन हमने यहां पर भी तो पढ़ी थी, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से यहां भी बन सकता है और यहां से यहां पर भी बन सकता है। सिंपल सा रीजन ये है, मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूं, सबको यहां पर रिमूव करता हूं, जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पे आपको सिंपल सा समझाता हूं, जरा सब लोग यहीं पे फोकस करना। एल्डिहाइड, एल्कोहल लिख देते हैं, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। एल्कोहल से आप लोग किसमें जा सकते हो, आप लोग एल्कोहल से आप लोग बना सकते हो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, यहां से आप लोग बना सकते हो कीटोन, और बना सकते हो कार्बोक्सिलिक, और भी चीजें बना सकते हो, लेकिन अभी हम लोग मेन चीजों पे बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, तो आप लोग क्या बोलोगे, अगर हम लोग यहां पे यूज करें अल्कोहल में K2Cr2O7, या फिर हम लोग यूज करें KMnO4, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, तो हम लोग ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? एसिडिक मीडियम में हम लोग यूज करेंगे, एसिडिक मीडियम में, तो ये बना सकते हैं। चलो, ये आपको समझ में आया, एल्कोहल से हम लोग ये बना सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम लोग इसका रिवर्स कर सकते हैं, क्या यहां से यहां बना सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ, कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं LiAlH4, अभी जो याद कराया था ना मैंने, LiAlH4, NaBH4, NaBH4, और फिर निकल पैलेडियम प्लेटिनम, इनको आप लोग यूज करो तो यहां से यहां पर भी जा सकते हो, यहां से यहां पर भी जा सकते हो। समझ में आई चीजें? यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, अगर यहां से यहां जाना है तो ये यूज करो, और यहां से यहां जाना है तो ये यूज करो। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से पीछे जाना है, अल्कोहल बनाना है, तो आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हो। अल्कोहल बनाना है तो LiLH4 NaBH4 यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे देख लो, यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि अल्कोहल है, अल्कोहल में K2Cr2O7, एक मिनट, K2Cr2O7 KMnO4 मिलाया तो कीटोन बन गया, कार्बोक्सिलिक बन गया, और यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक सेम बना सकते हैं। अब कीटोन भी बना सकते हैं, एल्केन भी बना सकते हैं, और एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। एक और तरीका होता है, उसको मैं समझाऊंगा आपको। यहां पे देखिए, एल्कोहल से आप लोग कीटोन और एल्डिहाइड एक और तरीके से बना सकते हो। यहां पे देखिएगा, ये हमारे पास है एल्कोहल, जो कि हमारे पास होता है ROH, ठीक है। अगर आप इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, कॉपर ट्यूब है हमारे पास, कैसी, गरम करी हुई, बिल्कुल गरम, ठीक है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, ये इस तरह से ट्यूब है हमारे पास, इसको गर्म कर दिया हमने बिल्कुल। फिर यहां से क्या पास करेंगे, यहां से हम लोग अल्कोहल पास करेंगे, और यहां से हमारे पास क्या मिलेंगे, यहाँ पे हमारे पास मिलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन और एल्केन भी मिल सकता है हमें। अब यहाँ पे कंडीशन होती है अलग अलग, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री से आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री से आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री से आपको क्या मिलेगा। तो ये जो है ना, ये एक हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करके, डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट। उसमें क्या होता है, अगर आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल यूज करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एल्डिहाइड मिलेगा। अगर आप लोग 2 डिग्री यूज करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा, 3 डिग्री यूज करोगे तो आपको एल्कीन मिलेगा। तो ये तीनों एक ही रिएक्शंस हैं, एक टाइप के रिएक्शंस हैं, जिसमें हम लोग यूज करते हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब का, रेड हॉट कॉपर ट्यूब यूज करते हैं, गर्म करी हुई ट्यूब यूज करेंगे, जिससे हमारे पास अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उतना काफी है, बाकी हम जब आपको पढ़ाएंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको।
ओके, फिर आगे बढ़ते हैं फिनोल के रिएक्शंस, फिर खत्म। इथर हमारे पास है छोटा सा, उसके बाद खत्म फिर हमारा चैप्टर, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। ये कर लोगे ना तो मान के चलो आपका 80% चैप्टर 90% चैप्टर तो वैसे ही खत्म हो गया। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप करोगे क्या, ये चीजें तो वापस आने वाली है सेम टू सेम। फिनोल, ठीक है, फिनोल कैसे बना सकते हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 रिएक्शन से आप लोग फिनोल बना सकते हो। हेलोएरिन, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड और क्यूमीन की हेल्प से आप लोग फिनोल बना सकते हो। हेलोएरिन बोले तो हेलोएरिन तो समझते हो ना, हेलोएल्किन पढ़ा था, हेलोएरिन बना दो, ये बेंजीन रिंग लगा के इसके ऊपर OH ग्रुप चढ़ा दो, यहाँ पे OH ग्रुप चढ़ा दो, ये क्या बन गया, हेलोएरिन बन गया। फिनोल समझते हैं, फिनोल ऐसा होता है, अभी हमने अल्कोहल पढ़ा था, अल्कोहल में बस यहाँ पे R की जगह पे फिनाइल इस तरह से ग्रुप लगा दो, फिनाइल ग्रुप लगा दो, तो ये हमारे पास फिनोल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फिनोल बन गया। तो ये वाली जो रिएक्शन है डाउस प्रोसेस, ये पिछले चैप्टर की रिएक्शन है। हेलोएरिन से आप लोग फिनोल कैसे बना सकते हो, लेकिन इसको याद करो, सिंपल सा है भैया, कि फिनोल को अगर आप लोग NaOH के प्रेजेंस में रखोगे, साथ में थोड़ा सा हीट कर दोगे, यहाँ पे टेम्परेचर 623 केल्विन हम लोग वैसे तो यूज करते हैं, और 200 एटीएम बार का प्रेशर यूज करते हैं, साथ में इसमें वाटर इन एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, आप लोग सिंपल समझ लो, हेलोएरिन से अगर आपको फिनोल बनाना है, यहाँ पे देखो, ये हेलोएरिन हो गया हमारे पास, हेलोएरिन बनाना है तो यहाँ पे Cl लगा लो या फिर X लगा लो, हेलोएरिन की बात कर रहे हैं, ये हेलोएरिन बन गया। यहाँ से अगर आपको क्या बनाना है, इस तरह से बनाना है भैया, ये इस तरह से बनाना है आपको, तो क्या करोगे, यहाँ से X को हटाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यूज करेंगे Na, ताकि X को ले जाए, और OH यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे OH लगा लेंगे, तो NaOH यूज करेंगे, OH यहाँ जाएगा, X इसके साथ आ जाएगा, तो NaX यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। आगे देखिए, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड की हेल्प से भी हम लोग बना सकते हैं फिनोल। H2SO4 NaOH एसिडिक मीडियम में रख दो, सेम वही कहानी है यहाँ पर भी, तो आपको फिनोल मिल जाएगा। बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड की हेल्प से भी बना सकते हो, पानी इसमें ऐड कर दो तो फिनोल बन जाएगा, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। याद कर लेना, कंपाउंड याद कराया, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड कैसा दिखता है। क्यूमीन में अगर आप एसीटोन मिलाओगे, साथ में एसिडिक मीडियम में रखोगे, वाटर के साथ एक्वस एसिडिक मीडियम में रखोगे, तो फिनोल बन जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अगर फिनोल आपके पास है, फिनोल में अगर आप, अब फिनोल हमने बना लिया, फिनोल से हम लोग ये चीजें बनाएंगे। फिनोल से आप लोग 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल कैसे बना सकते हो, फिनोल से आप लोग ओ ब्रोमोफिनोल पी ब्रोमोफिनोल कैसे बना सकते हो, फिनोल से आप लोग 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड कैसे बना सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां से आप लोग क्या करेंगे, अगर आप Br2 मिलाते हो तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाएगा। फिनोल में अगर आप लोग Br2 CS2 की प्रेजेंस में मिलाते हो, यहाँ पे पानी मिलाओगे, यहाँ पे पानी की जगह CS2 मिलाओगे, तो O ब्रोमोफिनोल P ब्रोमोफिनोल मिलेंगे। ध्यान रखना, पानी मिलाओगे तो ये मिलेगा, Br2 के साथ CS2 मिलाओगे तो ये मिलेगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं अभी आपको कराने वाला हूँ सॉल्व सारी की सारी रिएक्शंस, वहां पे आपको समझ में जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये। इसी के साथ साथ आपको पिक्रिक एसिड भी मिल सकता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल जिसको बोलते हैं। डरो मत, डरना मत कोई भी बच्चे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में करा दूंगा आपको। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पे कराऊंगा। अभी ऐसा मत सोचो भैया आप तो सिर्फ नाम बता रहे हो, इंपोर्ट करा तो रही नहीं हो, कराऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो उसकी भैया। HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO मिलाओगे तो ये मिल जाएगा। इसी टाइप से फिनोल से आप लोग सैलिसिल एल्डिहाइड मिला सकते हो, इसको बोलते हैं रीमर-टीमर रिएक्शन। CHCl3 NaOH मिलाओगे, साथ में एसिडिक मीडियम रखोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड। फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बना सकते हो, कोल बेस रिएक्शन, रीमर-टीमर कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन में क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CCl4 NaOH H+ की प्रेजेंस में। आई बात समझ में? ओके, ये सब रिएक्शन कराने वाला हूं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5, यहां से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इधर से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले बता दूंगा। सैलिसिलिक, ये रीमर-टीमर और कोलबे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोल से अगर आप लोग एनिलीन बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, NH3 और ZnCl2 मिला दो तो आपको एनिलीन मिल जाएगा। फिनोल से अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोल से आप लोग बेंजीन रिंग कैसे बना सकते हो, जिंक मिला दो और साथ में उसको हीट कर दो तो आपको बेंजीन रिंग मिल जाएगी। फिनोल को अगर आप हीट करोगे, मतलब फिनोल में से अगर आप वाटर रिमूव कर दोगे तो फिनोप्थलीन बन जाएगा। क्या बनेगा, फिनोप्थलीन बनेगा। इसके अलावा फिनोल में अगर आप लोग, फिनोल को अगर आप लोग खुली हवा में रख दोगे, फिनोल को अगर आप खुली हवा में रख दोगे तो एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा फिनोप्थिलीन, फेनोक्विनोन, वेरी सॉरी, फेनोक्विनोन बनाएगा, जो कि पिंक कलर का होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फेनोक्विनोन वाली। फिनोल से आप लोग बेकेलाइट बना सकते हो, वैसे कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है ये। NaOH HCHO की प्रेजेंस में अगर आप रखोगे तो बेकेलाइट बन जाएगा ये। ओके, ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कौन कौन सी रिएक्शन इसमें से इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6
7, इधर से 8। ये 8 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन मैं आपको वापस सॉल्व कराने वाला। यहां से भैया, यहां से तो आपने बताया ही नहीं था, यहां से देख लो। यहां से ये जो रिएक्शन है ना, ये ऐसे तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बार बार हर चैप्टर में आती है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कन्वर्जन के लिए। तो इनको आप लोग डायरेक्ट छोड़ सकते हो। ये इसमें से ये वाली लुकास टेस्ट वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इधर से ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की तीनों, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये है सभी, ये दोनों एक जैसी है, ये तीनों एक जैसी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े। फिर हमारे पास आता है आगे ईस्टर। ठीक है, सॉरी ईथर, वेरी सॉरी, ईथर पढ़ेंगे। ईथर में 3 रिएक्शन है, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलो एल्केन से अगर आप ईथर बनाना चाहोगे तो आप RONA यूज करो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जिसको बोलते हैं विलियमसन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं इसको। अल्कोहल अगर आप 413 केल्विन पे हीट करोगे, याद आया? अल्कोहल को अगर आपने 443 केल्विन पे हीट कर दिया तो ये क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। लेकिन 413 केल्विन पे हीट करा, 413 पे, तो ये ईथर बनेगा। और ईथर में अगर आप HI और उसको हीट कर दोगे तो हेलो एल्केन भी मिलेगा, अल्कोहल भी मिलेगा। ठीक है, ईथर से आप लोग दोनों बना सकते हो, अल्कोहल, हेलो एल्केन और अल्कोहल दोनों बना सकते हो अगर आप हीट कर दोगे, सॉरी HI की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा दोगे तो। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इजीली आपको याद हो जाएगी। फिर हमारे पास इधर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक है, जिसके ऊपर हम जाएंगे बाद में। चलिए, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथेनॉल टू इथेनॉल? मिथेनॉल से इथेनॉल आप लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? मिथेनॉल से इथेनॉल में आप लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? मिथेनॉल, इथेनॉल, सबसे पहले तो ये समझो कि भैया मिथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है। मिथेनॉल, मिथेनॉल, और इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है इथेनॉल। मिथेनॉल से इथेनॉल। अब यहाँ पे कार्बन कितने, यहाँ पे कार्बन कितने? आप बोलोगे कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन हमारे पास 2 हो गए। तो जब भी हमें कार्बन बढ़ाने हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन रिएक्शंस का, जिनमें कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाए, ऐसी हम लोग रिएक्शन को यूज करते हैं। मैं जरा इसको यहां से मिनिमाइज कर रहा हूं और मैं आपको यहां पे ले चलता हूं। ठीक है, यहां पे देखो, हमें अल्कोहल है, हमारे पास मिथेनॉल है, मिथेनॉल से हमें बनाना है इथेनॉल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कार्बन नंबर कैसे इंक्रीज किया जाता है। पहले तो आप लोग ये समझो कि हमारे पास जितनी भी रिएक्शंस हैं अल्कोहल की, उसमें से कौन सी रिएक्शन है जिससे हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। देखिए, कभी भी आपको कन्वर्जन करना हो और आपको नंबर ऑफ कार्बन रिएक्शन, कार्बन नंबर में इंक्रीमेंट करना हो, सबसे बेसिक काम आपका ये करना है कि उसको बिल्कुल बेसिक कर देना है। क्या मतलब हुआ? बिल्कुल बेसिक का मतलब है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो है अल्कोहल वाले चैप्टर का, इसको कन्वर्ट करके कैसे भी करके हेलो एल्केन में लेके चले जाओ। तो अल्कोहल से हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? अल्कोहल से हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए भैया हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, जरा ध्यान से देखो। अल्कोहल से कन्वर्ट करने के लिए हेलो एल्केन में हमारे पास 1 2 3 4 रिएक्शंस है। 4 रिएक्शंस में जो भी आपको अच्छी लगे वो यूज कर लो। अल्कोहल से आप लोग किस में कन्वर्ट करोगे? हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लोगे। मैं यूज करने वाला हूं अल्कोहल से हेलो एल्केन करने के लिए, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें PCl5 यूज हुआ है। PCl3 भी यूज कर सकते हो, ZnCl2 भी यूज कर सकते हो, SOCl2 भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो इनमें से कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे PCl5 का। इसका यूज करेंगे PCl5 का, तो अल्कोहल से हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, अल्कोहल से हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हमने PCl5 यूज कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास CH3Cl आ गया, मतलब हेलो एल्केन बन गया हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अब हमें कन्वर्ट करना क्या है? हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया? ये मिथेन क्लोराइड में, क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो गया। क्लोरोमीथेन में ये कन्वर्ट हो गया। अब हमें नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाना है भैया, क्योंकि अभी हम फिर से अभी मिथेन में पड़े हुए हैं, हमें इथेन में जाना है। तो इथेन में कन्वर्ट करने के लिए हमें नंबर ऑफ कार्बन में इंक्रीमेंट करना है। नंबर ऑफ कार्बन में इंक्रीमेंट करना है। हमारे पास इस टाइम पे जो चीज बनी हुई है वो ये है कि हमारे पास है यहाँ पे हेलो एल्केन, जो कि किस टाइप का दिख रहा है अभी हमारे पास? CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास मिथेनॉल था, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग यूज करेंगे KCN का।
KCN का, KCN यूज करेंगे। KCN क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है भैया, इसमें कार्बन एक्स्ट्रा होता है, तो हमारे पास कार्बन बढ़ जाएंगे तो ये मीथेन से इथेन बन जाएगा, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे KCN का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे KCN के साथ इसके रिएक्शन कराएंगे। तो अगर हम लोग KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल साइनाइड में। एल्काइल साइनाइड कैसे दिखता है? CH3CN। अच्छा भैया, ये कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें कार्बन नंबर बढ़ाने थे। लो भैया, हमने कार्बन नंबर बढ़ा दिया। अब क्या, कार्बन नंबर बढ़ा दिया हमने, CH3CN यहां पे बन गया, CH3CN यहां पे बन गया। ये है एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। अब हमारे पास ऐसी कोई सी रिएक्शन है क्या एल्काइल साइनाइड वाली, कि हम लोग एल्काइल साइनाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट कर ले, ताकि हमारे पास एल्काइल साइनाइड है 2 कार्बन का, उससे वापस 2 कार्बन का अल्कोहल बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 2 कार्बन का इथेनॉल बन जाएगा। इस टाइप से हम लोग कन्वर्जन कर लेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसे रिएक्शन डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास रिएक्शन नहीं है। हमारे पास एल्काइल साइनाइड के रिएक्शन नहीं है, लेकिन 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 हमारे पास एक रिएक्शन है, एल्काइल साइनाइड की तो नहीं है डायरेक्ट रिएक्शन हमारे पास, लेकिन हमारे पास किसकी रिएक्शन है? हमारे पास रिएक्शन है भैया यहां पे आमीन की, आमीन की, आमीन की रिएक्शन है। अगर आमीन में हम लोग होनो मिला दें तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। आमीन कैसा दिखता है? CH3 CH2 और NH2, NH2। लेकिन अभी हमारे पास क्या बना है? हमारे पास बना है भैया सिंपल सा CH3CN, ये हमारे पास बना है। तो क्या इसको इसमें कन्वर्ट कर लें और इसको इसमें कन्वर्ट कर लें, हो जाएगा? यहां तक हमने कर लिया। जी हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आप लोग आमीन बनाना चाहते हो किसके थ्रू? इसके थ्रू, ठीक है, CH3CN के थ्रू, ठीक है। तो आप लोग कैसे बना सकते हो? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कर देना है इसका, ठीक है। तो ये हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? LiAlH4 NaBH4 की प्रेजेंस में होता है, LiAlH4 या NaBH4 की प्रेजेंस में होता है। ये अगर आप लोग कर दोगे तो ये यहां से यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, और ये यहां पे कन्वर्ट हुआ, फिर होनो लगा के हम लोग इससे अल्कोहल बना लेंगे। ऐसे करके हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं। भैया ये वाली रिएक्शन हमें कहां मिलेगी? हमारे पास तो है ही नहीं। हमें सपना आएगा यार, हमारे पास क्या सपना आएगा क्या इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए? नहीं भैया, आपको सपना नहीं आएगा। ये रिएक्शन वैसे आप आगे पढ़ोगे, या आप लोग आगे पढ़ोगे ये रिएक्शन को आमीन वाले चैप्टर में, आमीन वाले चैप्टर में कि आप लोग आमीन कैसे बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे यूज हो रही है इसलिए हमें यूज करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो आमीन वाले चैप्टर में ये साइनाइड है, साइनाइड में आपने LiLH4 मिलाया तो आमीन बन गया, साइनाइड से आमीन बन गया, फिर आमीन से हमारे पास होनो मिलाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये आगे रिएक्शन पढ़ोगे आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। देखो CH3OH है, PCl5 मिलाया तो इसमें कन्वर्ट हो गया हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन से हमने कन्वर्ट कर लिया अल्काइल साइनाइड में, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाए। उसके बाद उसका रिडक्शन किया तो हमारे पास मिल गया आमीन। आमीन से हम लोग क्या बना सकते हैं? आमीन से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, NONO2 की प्रेजेंस में बना सकते हैं, HONO की प्रेजेंस में हम लोग बना सकते हैं। ये आप लोग अलग अलग वेराइटी से यूज कर सकते हो। वैसे यहां तक बनाने के लिए हम लोग वुड्स रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं, वुड्स रिएक्शन की हेल्प से भी इस टाइप से हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं 2 स्टेप में, 2 स्टेप, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपको क्लियर दिख रहा है इस टाइप से? एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, इतना तो काफी हद तक दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट इमेज लगा रखी है इसलिए। चलिए देखेंगे आप लोग सब यहाँ पे रीमा टीमन रिएक्शन और कोल्बेज रिएक्शन आपको बतानी है। रीमा टीमन रिएक्शन और कोल्बेज रिएक्शन 2024 में, 21 में, 20 में, 18 में आ चुकी है, 17 में आ चुकी है। तो रीमा टीमन रिएक्शन और कोल्बेज रिएक्शन हमने यहाँ पे आपको बताई थी। रीमा टीमन रिएक्शन और कोल्बेज रिएक्शन हमने यहाँ पे बताई थी, आपको बोला था इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे देख लो फिर से एक बार और, रीमा टीमन रिएक्शन और कोल्बेज रिएक्शन, रीमा टीमन कोल्बेज रिएक्शन। अगर सिंपल भाषा में याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लो कि यहाँ पे फिनोल से सैलिसिलल्डिहाइड बनता है, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनता है रीमा टीमन रिएक्शंस में। रीमा टीमन में बनेगा तो सैलिसिलल्डिहाइड बनेगा, फिनोल में बनेगा, फिनोल से अगर आप कराओगे सैलिसिलिक एसिड तो कहलाएगी कोल्बेज रिएक्शन, ठीक है। क्या क्या मिलता है भैया इसमें? CHCl3 NaOH और एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, CCl4 मिलता है, NaOH मिलता है, H+ मिलता है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हो तो डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो। यही चीज आपको वहां पे लिखनी है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीजें हमें वहां पे लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन आपको दे रखी है ऑलरेडी, इस टाइप से अब आपको यूज करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। समझ में आ गया क्या मिलेगा? सैलिसिलल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड, ये देख सकते हो। फिनोल से हमें क्या मिला? सैलिसिलल्डिहाइड मिला। फिनोल से यहाँ पे क्या मिला? हमें सैलिसिलिक एसिड मिला, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। जरा ध्यान से देखो,
हमारे पास फिनोल है, फिनोल में हम लोग CHCl3 NaOH साथ में हम लोग यूज करेंगे एसिडिक मीडियम का, एसिडिक मीडियम का, ये यहीं पर लिख दो। अगर ये स्टेप यहाँ पे लिख देते हो तो आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से और इसको यहाँ पे चिपका दो। ठीक है, ये 2 स्टेप आप लोग छोड़ सकते हो, इसको काट सकते हो, क्योंकि आपने इस चीज को यहाँ पे लिख दिया। मेन प्रोडक्ट हमारा यही है, इंटरमीडिएट है, इसको लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, सैलिसिलल्डिहाइड मिल जाएगा। फिनोल ऐसा दिखता है, सैलिसिलल्डिहाइड में एल्डिहाइड आता है, तो CHO आपको यहाँ पे चिपकाना है, ये हमारा क्या कहलाएगा, सैलिसिलल्डिहाइड कहलाएगा। अब सैलिसिलल्डिहाइड कैसे मिलेगा, फिर से याद कर लो। फिनोल में अगर आप लोग मिलाओगे CHCl3 NaOH साथ में एसिडिक मीडियम रखोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सैलिसिलल्डिहाइड मिल जाएगा। CHO यहाँ पे इस तरीके से चिपक जाएगा। आई बात समझ में, आगे चीज समझ में नहीं आई, इस तरीके से देख लो, इसको याद कर लो कि क्लोरोफॉर्म NaOH और H+ की प्रेजेंस में ये चीज होगी हमारे साथ। ओके, सैलिसिलल्डिहाइड, सैलिसिलल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप CHO यहाँ पे चिपका। अगर हमें सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा OH ग्रुप। ठीक है, सैलिसिलल्डिहाइड में क्या होता है, OH होता है, COOH होता है, तो इसमें से OH यहाँ से मिल जाएगा, CO तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। हमारे पास फिर से फिनोल रहेगा, फिनोल में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, NaOH मिलाएंगे, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम बनाने के लिए या तो चाहे तो आप H+ लिख दो या फिर H2SO4 लिख दो, दोनों की एक ही बात होती है। तो इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, और डायरेक्ट आप लोग क्या बना दोगे, ये बना दोगे। इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एसिड, उसका सैलिसिलल्डिहाइड था, इसका सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, इस टाइप से आप लोग रेमर-टेमन रिएक्शन को, कॉल्बर्ज रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है भैया, हाउ कैन यू हैव ऑब्टेन फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम फिनोल। फिनोल से आप लोग ये कंपाउंड कैसे बना सकते हो, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, पिक्रिक एसिड, एनिलीन, बेंजीन, फिनोप्थिलीन, पी-क्राइसोल, ओ-क्राइसोल, ये सारी रिएक्शन मैंने आपको करवा रखी है। यहां पर आपको बोला था मैंने कि देख लो भैया, ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली 2,4,6 ओ-ब्रोमोफिनोल, पी-ब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, पिक्रिक एसिड, इसके अलावा यहाँ पे एनिलीन, बेंजीन, फिनोप्थिलीन, ये सारी वहां पे मैंने दे रखी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना कैसे हम लोग बना सकते हैं शॉर्टकट में। फिनोल में आप लोग B2 ब्रोमीन गैस मिलाओगे, साथ में हाइड्रोजन मतलब पानी मिलाओगे, हाइड्रोजन H2O मिलाओगे, आप लोग हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलाओगे मतलब पानी मिलाओगे, तो हमारे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल मिलेगा। लेकिन अगर आप पानी की जगह पे CH2 रख देते हो तो आपको मिलेगा ओ ब्रोमोफिनोल, पी ब्रोमोफिनोल। फिनोल में अगर आप लोग HNO3 मिला दोगे तो आपको मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, पिक्रिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन इस तरह से होने वाली है। इसके बाद हमारे पास और भी चीजें होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिनोल में अगर आप जिंक से यूज करोगे तो बेंजीन रिंग मिल जाएगी आपके पास, और NH3 यूज करोगे ZnCl2 के प्रेजेंस में तो एनिलीन बनेगा। फिनोप्थिलीन है, फिनोकिनोन है, ये सब वहां पे यूज होने वाली है। चलो, तो मैं आपको रिएक्शन करा देता हूँ फटाफट से। ओके, यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम लोग फिनोल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल कैसे बना सकते हैं। मैंने बोला आपको Br2 यूज करना है और पानी यूज करना है, Br2 यूज करना है, पानी यूज करना है, तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन नंबर 1, तो ये 2, ये 4 और ये 6, इसलिए बोला जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो। ट्राई मतलब 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं, 1 2 3, ट्राइब्रोमोफिनोल, ये फिनोलिक ग्रुप है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, बैलेंसिंग करने की कोई नीड नहीं है, आप चाहो तो बैलेंस करो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बैलेंस कर दे तो अच्छी बात है, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होने वाली है। फिर नेक्स्ट हमारे पास पिक्रिक एसिड वाली रिएक्शन है। पिक्रिक एसिड में आपको H2SO4 यूज करना है कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप। यहाँ पे सभी जगह पे NO2 चिपका देना, जैसे आपने यहाँ पे चिपकाया था ना, ऐसे यहाँ पे NO2 ग्रुप चिपका देना। ध्यान रखना, यहाँ पे आप यूज क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे वाटर का, CS2 यूज कर लिया ना, CS2। अगर इसकी जगह पे आपने CS2 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, और ये ना बनते हुए फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा इस प्रकार का कंपाउंड। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे आएगा भैया Br, और एक आएगा Br यहाँ पे, इसको बोलेंगे O ब्रोमोफिनोल, ब्रोमोफिनोल, और इसको बोलेंगे P ब्रोमोफिनोल। ठीक है, ये ऑर्थो पे, ये पैरा पे, तो O और B फिनोल, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना CS2 यूज नहीं करना है आपको, H2O यूज करना है। पिक्रिक एसिड बन गया। एनिलीन कैसे बना सकते हो, एनिलीन के लिए आप लोग यूज करेंगे NH3 का, NH3 यूज करोगे तो यहाँ पे NH2 चिपक जाएगा। ठीक है, NH3 है यहाँ पे, NH3 इसको यूज करोगे तो NH2 यहाँ पे चिपक जाएगा।
फिर हमारे पास बेंजीन कैसे बना सकते हो, तो जिंक यूज कर लो। जिंक क्या करता है, यहाँ से जिंक ये ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, तो ZnO यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जाके समाहित हो जाएगा, तो बेंजीन रिंग बन जाएगी आपकी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। फिनोल से हम लोग बेंजीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन कैसे बना सकते हो भैया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे हमारे पास फिनोल ग्रुप है, दो फिनोल ग्रुप की रिएक्शन करानी है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। थैलिक एनहाइड्राइड कुछ इस प्रकार से दिखता है, बेंजीन रिंग बना दो, यहाँ पे सी बना दो, OOCO इस तरीके से आप लोग बनाओगे तो आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड कहलाएगा, ठीक है, इसमें पानी की कमी है। थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराओगे आप लोग किसके साथ, फिनोल के साथ, तो फिनोल के दो मॉलिक्यूल्स यूज करने पड़ेंगे, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा फिनोप्थिलीन, ठीक है। फिनोप्थिलीन इस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों के दोनों यहाँ पे जाके चिपक जाएंगे, तो ये हमारे पास फिनोप्थिलीन कहलाता है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो ऊपर के हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। ओ क्राइसोल प्री क्राइसोल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोग पी क्राइसोल और ओ क्राइसोल कैसे बना सकते हो, ओ और पी का मतलब होता है एक ओ पे चिपकेगा एक पी पे चिपकेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर हम लोग यूज करें CH3Cl का, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर आता है, फ्रीडल क्राफ्ट अगर आपने पढ़ा हो तो, फ्रीडल क्राफ्ट पिछले चैप्टर में मैंने आपको कराया था फ्रीडल क्राफ्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट में आप क्या यूज करते हो, CH3Cl का यूज करते हो अल्काइल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, और साथ में यूज होता है AlCl3 का, AlCl3 का, AlCl3 यूज करोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से कंपाउंड बनेंगे आपके पास, देख लो इस तरह से, ठीक है। सेम टू सेम इसे रहेगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारी की सारी याद कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म, जो पूछा जाता है, यही मैकेनिज्म आपको पढ़ना है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दो से तीन मैकेनिज्म होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इसके अलावा दो मैकेनिज्म हो रहे हैं, SN1 और SN2 का, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे। वो SN1 SN2 के मैकेनिज्म तो क्या ही मैकेनिज्म है, छोटे छोटे मैकेनिज्म है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। इसको हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक मैकेनिज्म। भैया मैकेनिज्म क्या होते हैं, रिएक्शन समझ में आती है, मैकेनिज्म क्या होते हैं। देखो, रिएक्शन का मतलब होता है जो हम देख पाते हैं डायरेक्ट, जो चीजें हो रही है वो हमें जो दिख रही है वो होता है। लेकिन मैकेनिज्म का होता है कि अंदर क्या चीज चल रही है, जो बाहर से दिख रहा है वो चीज तो होती है रिएक्शन, लेकिन अंदर की कहानी क्या है, अंदर क्या चल रहा है, अंदर जो चल रहा है ना भैया रिएक्शन के अंदर, वो कहलाता है मैकेनिज्म। पर स्टेप, हर एक स्टेप पे क्या क्या चीजें हो रही है वो अगर आप बता सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो, उसको आप मैकेनिज्म कह सकते हो। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल में से पानी निकाल दो, पढ़ी थी ना हमने ये, CH2 यहां से H लगा लो, यहां पे OH लगा लो, ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास एल्कोहल बन गया। एल्कोहल में से पानी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पानी निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे, इसको हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन के टेम्परेचर पे, ठीक है। इस टेम्परेचर पे अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, ठीक है। इसको हम लोग हीट करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में इसको कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। अब ये हो गई हमारी रिएक्शन, ये हो गई हमारी क्या भैया, रिएक्शन। लेकिन इसी को अगर हम लोग इन डेप्थ में समझे कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, बनेगा वही हमारे पास, सबसे पहले एक एल्कोहल रहेगा, एल्कोहल से बनेगा वही हमारे पास एल्कीन, लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है वो आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे करा रखी थी, देख सकते हैं वही रिएक्शन है ये। कहाँ गया, एल्कोहल से हमने क्या बनाया था, एल्कीन बनाया था, तो एल्कोहल से बनाया था ना, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए एल्कोहल से एल्कीन बनाओगे 443 केल्विन के टेम्परेचर पे तो एल्कीन बनेगा। और अगर आपने 413 केल्विन यूज कर लिया तो भैया वो क्या बनेगा, ईथर बनेगा, ध्यान रखना 413 केल्विन से ईथर बनेगा। समझ में आई आपको चीजें, क्या बताना चाह रहा था मैं। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, हमारे पास अल्कोहल है, इथेनॉल हमने ले रखा है, इथेनॉल में हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर, इस टाइप से दिखते नहीं है लेकिन होते हैं उसके अंदर। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि इसको हम हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसिडिक मीडियम, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो H+, दोनों की बात एक ही होती है। तो हम लोग एसिडिक मीडियम में यूज करेंगे तो यहाँ पे एसिड आ जाएगा। अब एसिड क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, इस लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि इसका प्लस होता है, इसके पास ये लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज बोल सकते हो आप लोग, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पे जब अटैक किया तो जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आयन बन जाएगा क्योंकि चार्ज यहाँ पे आ चुका है,
इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, वो चाहेगा ऑक्सीजन से चार्ज हट जाए और कार्बन पे आ जाए। कभी भी चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं होता है, वो चाहता है कि कैसे भी करके मैं चार्ज को कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दूं। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, यहां से ये बॉन्ड को अलग कर देगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया एक आयन जिसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहां से वाटर रिमूव हो गया। अब हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ इथीन। इथीन बनेगा, कैसे होगा, एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटोन। यहां से जो प्रोटोन आया था, प्रोटोन अटैक किया था, और प्रोटोन वापस से चला जाएगा। तो प्रोटोन हटाने के लिए हम लोग एक हाइड्रोजन हटा देंगे। यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा H प्लस के साथ, इस प्लस के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, तो हमारा H प्लस वापस चला गया, हाइड्रोजन आयन हमारे वापस चला गया, हमारे पास क्या बन गया, ये इथीन बन गया। देख सकते हो इस टाइप से होता है। देखो ये जो H प्लस है ना, ये क्या है, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है एक तरीके से, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में, वो रिएक्शन में जाता है और वापस आ जाता है, उसको काम करके वापस आ जाता है, वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। तो जैसे यहाँ से H प्लस था, ये वापस रिलीज हो गया। ठीक है, तो उसने काम किया और काम करके वापस निकल गया। तो पहली स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, H प्लस ने अटैक किया, लेकिन वहां पे वो स्टेबल नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने कार्बोकेटाइन बनाया। और जब भी कार्बोकेटाइन बनता है वो स्लोएस्ट स्टेप होती है, इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला जाता है। फिर हमारे पास क्या हुआ भैया, एलिमिनेशन हुआ। H प्लस जो हमारे पास प्रोटॉन था वो वापस से बाहर आ गया और हमारे पास इथीन बन गया। आई बात समझ में, ये हुआ। फिर हमारे पास कुछ टेस्ट है, कुछ टेस्ट है जिससे हम लोग अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या अंतर होता है, कैसे हम लोग इसको स्पष्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है आप सभी को, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन मेथड, लुकास रिएजेंट, विक्टर मेयर टेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, सारे हम लोग देखेंगे। पहला वाला तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑक्सीडेशन वाला, कि अगर आप लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है, अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर उनका ऑक्सीडेशन करोगे तो वो एल्डिहाइड बनेगा, और ये बहुत कम समय के लिए बनता है और डायरेक्ट वो किसमें बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और टर्शरी जो अल्कोहल होता है वो किसी में भी कन्वर्ट नहीं होगा इतनी आसानी से। ठीक है, इतनी आसानी से वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी हमारे पास कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री किसी में भी कन्वर्ट नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है आपको। अब आप लोग ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीडेशन है किसकी प्रेजेंस में कर सकते हो, K2Cr2O7 या फिर KMnO4 के प्रेजेंस में कर सकते हो। इनके प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन शो कर सकते हो। एग्जाम में कैसे लिखेंगे भैया, ऐसे जो लिखा है ना वैसा वैसे छाप देना। ठीक है, तो 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करोगे तो ये मिलेगा, 2 डिग्री का कीटोन, 3 डिग्री का इस तरीके से। फिर बात आती है डिहाइड्रोजनेशन की। रेड हॉट कॉपर ट्यूब वाली रिएक्शन याद है, एक कॉपर ट्यूब बनाई हमने, यहां से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पास करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अगर आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल को पास करोगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ पे कीटोन मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको एल्कीन, यहाँ पे मिलेगा एल्कीन। रेड हॉट कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, कॉपर की ट्यूब है ये, गर्म करी हुई। ठीक है, वो आपको याद होगा आपको, राहुल गांधी वाला स्टेटमेंट, इधर से क्या डालेंगे, आलू डालेंगे, इधर से सोना निकलेगा। तो इधर से हम लोग क्या डालेंगे, इधर से 1 डिग्री अल्कोहल डालेंगे, 2 डिग्री डालेंगे, 3 डिग्री डालेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना यार आप लोग सभी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 डिग्री में कार्बोक्सिलिक मिलता है, 2 डिग्री में कीटोन मिलता है, 3 डिग्री में कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे 1 डिग्री में अल्कोहल, यहाँ पे एल्डिहाइड मिलता है, 2 में कीटोन मिलता है, 3 में एल्किन मिलता है। ओके भैया, आगे बात करते हैं। देखो जहां पर भी आपको समझ में ना आए वीडियो को पॉज करो, फिर से देख लो। ऐसा नहीं है कि वन शॉट का मतलब है कि आपको एक ही घंटे में, एक ही 2 घंटे का वीडियो तो 2 घंटे में, 3 घंटे का 3 घंटे में फिनिश करना, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं होता। वीडियो पॉज करो, जितनी आपकी स्पीड से आप देख सकते हो उस हिसाब से देखो। नहीं बन रहा है आपसे आगे देखने का तो वीडियो को पॉज कर दो, पानी वानी पी के आ जाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर टहल लो, फिर से बैठ जाओ पढ़ने के लिए, ऐसे करके। लेकिन कभी भी इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको समझ में बिल्कुल, अब इतना हो गया आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे आ गए आप लोग और आप लोग फिर भी जबरदस्ती पढ़ रहे हो, नींद आ रही है आपको, थोड़ा सा इधर उधर टहल के आ जाओ, पानी वानी पी लो, खाना वाना खा लो, फिर बैठो यहाँ पे, है ना, ऐसा। आगे देखो, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 डिग्री है, ये 1 2 3, 3 डिग्री में अगर आप लोग यूज करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड मिलेगा आपको, एल्डिहाइड यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया एल्डिहाइड, यहाँ पे नहीं मिलेगा।
तो अगर 1 डिग्री यूज करोगे तो आपके पास मिलेगा एल्डिहाइड, कितनी देर में मिलेगा, इमीडिएटली मिल जाएगा। यहाँ पे टाइमिंग का खेल है, यहाँ पे इमीडिएटली मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे लगभग 5 से 10 मिनट आप लोग मान के चलो तब मिलेगा। यहाँ पे इनिशियली कुछ नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट टाइम पे आप लोग बोल सकते हो, कहीं कहीं पे लिखा होता है 30 मिनट के बाद मिलेगा, लेकिन इतनी देर तो कोई वेट नहीं करता भैया, तो बोल देते हैं यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। रूम टेम्परेचर पे तो कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे करोगे 30 मिनट बाद आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग बोलोगे तो यहाँ पे क्या मिला हमारे पास, यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे बना हमारे पास हेलो एल्केन, ध्यान रखना हेलो एल्केन यहाँ भी बनेगा, हेलो एल्केन यहाँ भी बनेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे 3 डिग्री से 3 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा, यहाँ से 2 डिग्री से 2 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा, इस तरीके की चीजें होने वाली है। यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि हमारे पास बन चुका है, हेलो एल्केन बन चुका है। तो जब भी आप एल्कोहल में ZnCl2 और साथ में HCl मिलाओगे, लुकास रिएजेंट मिलाओगे, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, धुंधला धुंधला आप लोग बोल सकते हो कलर देखने को मिलेगा। पानी होता है ना, पानी कैसा गंदा हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखता है हमें, उस टाइप से दिखेगा ये, ठीक है, धुंधला धुंधला सा दिखेगा, जैसे मिट्टी डाल देते हैं ना पानी में तो कैसे धुंधली हो जाती है वो, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा हेलो एल्केन, ठीक है, यहाँ पे हेलो एल्केन, यहाँ पे हेलो एल्केन, इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं टर्बिनिटी, तो बोलेंगे इमीडिएटली टर्बिनिटी आपको अपीयरेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टर्बिनिटी थोड़ी देर बाद होगी, 5 से 10 मिनट बाद आपको टर्बिनिटी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे टर्बिनिटी आपको नहीं देखने को मिलती रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, हीट वीट करेंगे तभी आपको टर्बिनिटी देखने को मिलेगी। तो लुकास टेस्ट हो गया। फिर बात करते हैं वेक्टर मेयर टेस्ट की। वेक्टर मेयर टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इस टाइप से टेबल बना के आना एग्जाम में। यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। सबसे पहले मिलाओगे फॉस्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में, फॉस्फोरस आयोडीन की प्रेजेंस में, फॉस्फोरस आयोडीन की प्रेजेंस में, तो ये हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे तीनों के तीनों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप मिलाओगे AgNO3 तीनों के तीनों में, AgNO3 मिलाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CrCH2NO2 ग्रुप में, नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से मिलाओगे आप HNO2 मिलाओगे आप लोग, तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड कन्वर्ट होगा, जो भी कंपाउंड में कन्वर्ट होगा उसमें आपको चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे ब्लू रेड कलर व्हेन मेड एल्कीन, यहाँ पे ब्लू कलर मिलेगा और यहाँ पे कलर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे आपको ब्लू नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ब्लड रेड कलर, खून की तरह लाल कलर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ब्लू कलर, यहाँ पे कलरलेस रहेगा। तो यहाँ पे ब्लू कलर देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद, यहाँ पे ब्लू कलर, यहाँ पे रेड कलर देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्लू कलर, और यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं वेक्टर मेयर टेस्ट, कि हमारे पास सबसे पहले अल्कोहल था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसमें हमने रिएक्शन कराई इस टाइप से, तो लास्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, हमें कलरफुल कंपाउंड मिलेंगे जो कि रेड कलर का या फिर ब्लू कलर का हो सकता है। अगर कोई भी कलर शो नहीं होता मतलब वो 3 डिग्री है, अगर कलर ब्लू होता है तो इसका मतलब 2 डिग्री है, अगर रेड कलर शो होता है तो वो 1 डिग्री है। आई बात समझ में? चलिए, यहाँ पे ब्लड रेड कलर है, ब्लड खूनी लाल कलर। वेरी सॉरी। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमिन, क्यूमिन से आप लोग फिनोल कैसे बना सकते हो। क्यूमिन में आप ऑक्सीडेशन करोगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार सा ढांचा मिल जाएगा, इसके ऊपर CH2 चढ़ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ये बनेगा। इसमें आप लोग H+H2O की प्रेजेंस पे रिएक्शन कराओगे तो OH यहाँ पे चिपक जाएगा, बाकी सारा का सारा जो ये जो सब है ना, ये यहाँ पे टूट के यहाँ पे आ जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कीटोन कहलाएगा। तो कीटोन यहाँ पे मिलेगा, फिनोल आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये हमारी क्यूमिन की रिएक्शन होती है, जैसे लिखी हुई से याद कर लो। फिर ये डिफरेंस बिटवीन फिनोल और एल्कोहल, क्या अंतर होता है फिनोल और एल्कोहल में, ये देख सकते हो आप लोग। एल्कोहल का स्ट्रक्चर याद है सभी को, फिनोल का स्ट्रक्चर याद है, जब से तो हम लोग देख रहे हैं भैया, ROH, ये हमारे पास एल्कोहल होता है, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंस होता है, इज अटैच विद एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप के साथ अटैच होता है, एरोमेटिक बोले तो बेंजीन रिंग, ठीक है। तो जो हमारे पास OH होता है वो एरोमेटिक ग्रुप के साथ अटैच होता है, फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। ये न्यूट्रल और वीक होता है, ये थोड़ा सा मोर एसिडिक होता है, इससे ज्यादा एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है। ये कम रिएक्शन शो करता है, ये ज्यादा रिएक्शन शो करता है, ठीक है। NOH के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता है, ये NOH के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। इसके बाद नो कैरेक्टरिस्टिक कलर विद FeCl3, कलर शो नहीं करता है। फिनोल गिव्स वॉयलेट कलर विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, ये आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन। फिर है विलियमसन कंटिन्यूअस स्टरीफिकेशन, विलियमसन कंटिन्यूअस स्टरीफिकेशन, ये देख सकते हो आप लोग। Williamson continuous esterification process is a method for the continuous preparation of esters by heating alcohol vapors and acid vapors over a catalyst
यूजुअली कंसंट्रेटेड H2SO4। सिंपल सी बात है यार, आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल में आप लोग एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाओ तो आपको क्या मिलेगा, ईस्टर मिल जाएगा। तो यही हमारे पास होती है कंटिन्यूअस मेथड होती है, यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल ईस्टर प्रोडक्शन। लार्ज स्केल पे अगर आपको ईस्टर बनाना हो तो ये वाली विधि का हम लोग यूज करते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है ये। कैटलिस्ट जहां पे यूज होता है, पानी बाहर निकल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमें पानी बाहर निकालना है। पानी ऐड करना होता है तो डाइल्यूट H2SO4 हम लोग यूज करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, तो ईस्टर बनेगा, ये हमारे पास ईस्टर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक चीज है यहाँ पे, जो सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 9 है तो क्वेश्चन नंबर 10 आना चाहिए, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन है, इसमें एक भी कमी नहीं है क्वेश्चन की, बस सीक्वेंस ऊपर नीचे हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये देखो कराई थी ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्कीन में अगर आप लोग बोरोन मिला दोगे, बोरेन मिला दोगे, साथ में H2O2 मिला दोगे, पेरोक्साइड लिंकेज मिला दोगे, तो आपको यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा। एल्कीन से अल्कोहल आप लोग ऐसे बना सकते हो। वैसे इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होती है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये आपको मैंने कराई थी स्टार्टिंग में, अपन ने कर ली थी ना ये वाली रिएक्शन। एल्कीन से आप लोग अल्कोहल कैसे बना सकते हो, तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गिव रीजन। ये हमारे पास रीजन वाले क्वेश्चंस आ गए, ये हम लोग करेंगे सॉल्व। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा, नेक्स्ट हमारे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का है, फिर हमारे पास चैप्टर फिनिश, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास, इनको फटाफट से सॉल्व करते हैं। वॉइस आ रही है, ओके। गिव रीजन, हमें रीजन देना है भैया। प्रोपेनॉल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन अदर हाइड्रोकार्बन। प्रोपेनॉल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन बोलते हैं एल्केन से ज्यादा क्यों होता है, तो क्योंकि प्रोपेनॉल होता है वेरी सॉरी, प्रोपेनॉल जो होता है, प्रोपेनॉल क्या अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अल्कोहल हो गया, ठीक है। प्रोपेनॉल बनाओ या कोई सा भी अल्कोहल बना लो, तो अल्कोहल प्रोपेनॉल जो होता है भैया उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, ये ऑक्सीजन और ये H आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। और जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड आती है वहां पे क्या बोला जाता है भैया, कि वहां पे ये क्या करेगा, इजीली इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर रहेगा, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर रहेगा। जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड आती है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमारे पास 2 कंपाउंड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एक का कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइल होने के लिए, जिसका कम है वो कम टेम्परेचर पे भी बॉइल हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा बॉइल होगा। बात करेंगे हेलो एल्केन की, जैसे हमारे पास CH3 हमारे पास हेलो एल्केन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इस तरीके से पॉसिबल नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर जगह थोड़ी होती है भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी जगह पे नहीं होती, कहीं कहीं पर होती है। कैसे पहचाने भैया कहाँ कहाँ पे होती है, देखो आप याद कर सकते हो, जहां पे F फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो, साथ में हाइड्रोजन हो, तो बॉन्डिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे अलग अलग मॉलिक्यूल से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर यहाँ पे OH को बनाएंगे तो क्या होगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, जैसे यहाँ पे ROH बना दो आप, तो ये इस तरह से बना सकते हो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इनके बीच में, ठीक है। इसको घुमा के ऐसा कर देते हैं इस टाइप से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से ऐसे हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। पढ़ लेना, यहाँ पे सारी चीजें वही लिखी हुई है। एल्कोहल आर कंपेरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर। एल्कोहल क्यों होता है, फिर से वही बात हो गई, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल के अंदर भी, ठीक है, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये ज्यादा क्या होता है, ज्यादा सोल्यूबल होता है इन वाटर, पानी में इजिली सॉल्व हो जाता है। फिनोल इज मोर एसिडिक एंड अल्कोहल इज न्यूट्रल, ऐसा क्यों, फिनोल जो होता है वो एसिडिक होता है लेकिन अल्कोहल जो होता है न्यूट्रल होता है, ऐसा क्यों। फिनोल release H plus more easily because the phenoxide ion C650 is stabilized by the resonating structure. Alcohol from alkoxide ion RO minus, which has no resonance stabilization, so they do not release H plus easily. Therefore, phenol is acidic while alcohol are almost neutral. Simple सी बात है भैया। आपसे कोई पूछे कि भैया एक सामने वाला एसिडिक है और हम एसिडिक नहीं है, तो सिंपल सा आंसर आप लोग बताएंगे कि एसिड का मतलब होता है, जो एसिडिक कंपाउंड का मतलब होता है जो आसानी से H+ रिलीज कर दे। जैसे हम यहाँ पे बात करें,
हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल से अगर हम लोग H+ रिलीज करा दें तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे H+ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एसिडिक बोल सकते हो कि देखो इसने H+ डोनेट कर दिया तो ये अच्छा एसिड है। लेकिन होता क्या है रियलिटी में, भैया ऐसा होता है कुछ कि ये वापस से आ जाएगा और ये बना लेगा, क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड बनता है वो इसलिए बनता है ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है। लेकिन ये जो बना है ना हमारे पास एल्कोक्साइड आयन, ये स्टेबल नहीं होता है, नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होता है। तो स्टेबल नहीं होता है तो फिर से घूम फिर के यहीं पे आ जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर स्टेबल हो जाता तो हम बोल सकते हैं हाँ H+ से डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है, रेजोनेंस ना होने की वजह से ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है तो H+ आसानी से डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन बात करें हम लोग फिनोल की, वैसे फिनोल भी कोई इतना एसिडिक नहीं है, वीक है, लेकिन फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसके कंपेयर में तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, मतलब मोर एसिडिक है। ये भी एसिडिक नहीं है ज्यादा, ठीक है, ये भी वीक है, लेकिन उसके कंपेयर में ये एसिडिक है, ऐसा समझ लो। जहां ध्यान से देखो, यहाँ पे O बना, यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से H+ हमने डोनेट करा दिया, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारे पास एसिडिक है। अब रियलिटी में क्या होता है भैया, ये जो है ना ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, ये बना के जाना और ये लिख के जाना बस आप, तो मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। मतलब इन दोनों में बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, अगर ज्यादा स्टेबल है तो ये इजीली H+ डोनेट कर देगा। तो ये बात होती है यहाँ पर कि ये स्टेबल है, इसलिए हम लोग फिनोक्साइड आयन बन जाएगा, H+ डोनेट कर देगा, और जो आसानी से H+ डोनेट कर दे वही तो हमारे पास एसिड होते हैं। बस ये बात आपको बतानी है, यहाँ पे इस तरह से ये चीज बता सकते हो आप लोग। हाँ, चीजें और भी है इसमें समझाने लायक, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है। मैं आपको और भी समझा सकता था, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह, रेजोनेंस वगैरह, फिर हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते थे, लेकिन इतना काफी है, ज्यादा डीप में मत जाओ। फिर हमारे पास प्योर फिनोल इज कलरलेस बट टर्न इनटू पिंक आफ्टर सम टाइम। हमारे पास जो फिनोल होता है ना भैया, फिनोल ऐसे तो वो कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन उसको जब आप हवा में छोड़ दोगे, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में जैसे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेता है, फिनोप्थिलीन बना लेता है, सॉरी फेनोक्विनोन बना लेता है। फेनोक्विनोन जो होता है, फेनोक्विनोन मतलब बेंजोक्विनोन बोल दो आप लोग, ये जो होता है ये पिंक कलर का शो होने लग जाता है हमको, पिंक कलर का होता है। ये कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। तो इस तरह से दिखता है, यहाँ से एक बॉन्ड हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से बना दो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ओ बना दो, एच को यहाँ से हटा दो, ये बन जाएगा फेनोक्विनोन। तो बस यही चीज होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फेनोक्विनोन बना देता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये ईस्टर वाली रिएक्शन है, ईस्टर वाली तीनों रिएक्शन जो मैंने आपको बताई थी लास्ट में, वो सारी रिएक्शन है। एल्कोहल में अगर आप एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे 413 केल्विन के टेम्परेचर पे, तो ROR बनेगा, ईथर बन जाएगा आपके पास। ईथर की रिएक्शन है ये, ठीक है। एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, ये वाला है। इसके अलावा विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड होता है जिसकी रिएक्शन होती है हेलोएल्केन के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, ईथर बन जाता है, ये ROR ईथर बन जाता है। फिर ईस्टर रिएक्ट, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसको ईथर कर लेना यार, ये ईथर है यहाँ पे ना, ईथर, ईथर रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ROR से अगर आप HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा, एक हमारे पास हेलोएल्केन बनेगा। ये तीनों रिएक्शन सेम टू सेम वही है जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो। ये ईथर वाली रिएक्शन है, ये वाली तीनों रिएक्शन ये वाली है। 413 केल्विन पे इसको हीट करोगे अल्कोहल को तो ईथर बन जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस में RONA यूज होता है, ड्राई ईथर यूज होता है, तो विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है। और अगर आप लोग ईथर की रिएक्शन HI और हीट कर दोगे उसको तो हेलोएल्केन, साथ में अल्कोहल आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा और बता ही देता हूँ आपको, देखो विलियमसन तो कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको मैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करोगे आप लोग, जैसे आपके पास ये है ROR ईथर, ईथर की एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास सिर्फ एक ही पढ़नी है हमें। इसकी रिएक्शन हम लोग HI के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये वाली बॉन्ड को तोड़ दो तो RO बचा हमारे पास, यहाँ पे बॉन्ड बच गई, और यहाँ पे R बचा, तो यहाँ से भी इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या लगा लोगे, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे I लगा दो, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास अल्कोहल बन गया, ये हमारे पास हेलोएल्केन बन गया, ठीक है। इस प्रकार से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए, साथ में इसके माइंड मैप भी आपको बता दिए। अब जितने भी क्वेश्चन हैं इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग सभी, इतने में आपका चैप्टर फिनिश। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई नीड नहीं है, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बता दी, माइंड मैप के थ्रू आपको सारी चीजें समझा दी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।